नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम आगे की पढ़ाई हमें कैसे मैनेज करनी है, किस हिसाब से हमें आगे पढ़ना है, वो सब मैं बताने वाली हूँ क्योंकि सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो अब हमें आगे की पढ़ाई कैसे करनी है और किस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट बढ़िया रहे आगे का, तो वैसे मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो वीडियो है ये आपको अगर कोई बच्चा डिमोटिवेट हो चुका है तो उसके लिए थोड़ा एनर्जी का काम करेगा क्योंकि जो ये मैं बताने वाली हूँ ये आपके 21 दिन का मैं एक शेड्यूल बताऊँगी, उस हिसाब से आप अपनी आगे तैयारी कर सकते हो। तो जो 21 दिन हैं दोस्तों, ये 21 दिन आपकी कहानी बदल सकते हैं। तो ये 21 दिन आप इम्पोर्टेंट मानना क्योंकि ये जो 21 दिन हैं, ये आपको आपका जीवन भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हो या घर का काम करते हो, परिवार को सँभालते हो, उस घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ आपने ले रखी हैं, तो उसके साथ-साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो टाइम है उसी से पढ़ना है आपको। आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आपको 10-12 घंटे रोज़ पढ़ने हैं क्योंकि 10-12 घंटे काम करने वाले को बिल्कुल भी नहीं मिल पाते। तो आप उसी हिसाब से अपना काम करो क्योंकि आपके पास जो समय है वो कम है, लेकिन आपकी मेहनत कम नहीं है। आपके पास समय तो कम है लेकिन आपकी जो मेहनत है वो कतई कम नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको ज़रूरत है सही दिशा में सही क्रम से पढ़ने की, सही दिशा में लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। 10-12 घंटे की बजाय आपको क्या करना है, सही दिशा में और आपको लगातार पढ़ना है। तो आज से ही आप 21 दिन का अपना एक शेड्यूल बनाओ, यानी कि अपने आप से एक वादा करो कि मैं हर दिन थोड़ा पढ़ूँगा, लेकिन पढ़ाई में को टालूँगा नहीं। यानी कि हर दिन मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ूँगा, लेकिन पढ़ाई स्किप नहीं करूँगा बीच में। काम के बाद ऐसे लगेगा थकान भी आएगी, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं, कोई ऑफ़िस जाता है तो ऑफ़िस से थक के आएगा, घर का काम करते हैं तो बिल्कुल थक जाते हैं। तो उस टाइम हमारा मन नहीं करता कि हम पढ़ाई करें या फिर कभी हम बिल्कुल हमारा मन रहता ही नहीं है पढ़ने का। कभी-कभी लगेगा कि आज छोड़ देते हैं, आज बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, मंज़िल तक वही पहुँचता है जो थकने के बाद भी एक कदम चलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि मंज़िल तक वही पहुँचता है जो थकने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ता है। तो पहले क्या करना है आपको 21 दिन का ये जो मंत्र है ये आप अच्छे से याद रख लेना। पहले आप अपने 21 दिन को 7-7 दिन में डिवाइड करो। यानी कि पहले 7 दिन में क्या करना है आपको, आपको कमज़ोर टॉपिक उठाने हैं। पहले क्या करना है आपको जो कमज़ोर टॉपिक हैं उनको पकड़िए। उनको पकड़ने के बाद फिर अगले 7 दिन क्या करना है, प्रश्नों और रिवीज़न पर जोर देना है। यानी कि जो हमने टॉपिक पढ़े उसके प्रश्न देखने हैं और उसका रिवीज़न करना है। फिर जो अंतिम 7 दिन बच जाते हैं, उसमें सिर्फ़ क्या करना है अपने को, सिर्फ़ उसमें रिवीज़न करना है। टेस्ट है वो देना है, यानी कि अपने आप से प्रश्न जो हैं, उनमें से आपको टेस्ट बना के अपने आप को टेस्ट देना है और जो आपकी गलतियाँ हुई, उन पर आपको काम करना है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर से करनी है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि परफेक्ट टाइम का आपको इंतज़ार नहीं करना है कि ये मेरा परफेक्ट टाइम आएगा, मैं उस दिन से पढ़ूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब टाइम मिले तब पढ़ना है। अभी से लग जाओ दोस्तों, जो समय मिल रहा है उसमें आपको पढ़ना है। जैसे आपको सुबह-सुबह मिल गया 2 घंटे का टाइम, तो आपको वो 2 घंटे अपने सफिशिएंट निकालने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के, यानी कि इधर-उधर का नहीं सोचना है, उसमें सिर्फ़ क्या करना है आपको, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आपको दोपहर में काफ़ी टाइम मिल जाता है, जैसे 2 ढाई घंटे फिर मिल गए, तो उसमें आपने जो सुबह पढ़ा था उसका रिवीजन करो, वापस से एक बार पढ़ो उसको। फिर आपको रात में जैसे टाइम मिला, तो आपको जैसे मान लो रात को डेढ़ 2 घंटे का टाइम मिला, तो उसमें क्या करना है आपको, उसके जो आपने पढ़ा था उसके आपको प्रश्न निकालने हैं। तो इस तरह छोटे-छोटे टाइम को बाँध के आप बड़ी तैयारी कर सकते हो। यानी कि छोटा-छोटा जो समय है उसको जोड़-जोड़ के आप क्या कर सकते हो, बड़ी तैयारी कर सकते हो और अपने आप किसी दिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, मान लो आज गेस्ट आ गए घर पे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो क्या करना है, आप हम अपने आप को दोषी मानते रहते हैं कि आज हमने पढ़ा नहीं, आज हमने इतना वो कर दिया, बहुत टेंशन हो जाती है। तो वो टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो बहुत ही बढ़िया है, आपकी दिशा बहुत बढ़िया है। अग एक जो खराब दिन है वो आपकी पूरी मेहनत को खराब नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, एक मेहनत आपकी जो आप आज मेहनत नहीं करी वो पूरे मेहनत को आपको खराब नहीं करेगा। तो आप पढ़ो दोस्तों, अगले दिन फिर से शुरू करो आप। 21 दिनों में आपको किसी और से मुकाबला नहीं करना है, अपने आप से मुकाबला करना है। जो ये 21 दिन है, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को सँवारना है, अपने आप से मुकाबला करना है, किसी और से कतई मुकाबला नहीं करना।
तो आपका मुकाबला सिर्फ किससे होना चाहिए? अपने आप से होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे सोचना है कि आज मैंने थोड़ा करा, कल मैं थोड़ा और बेहतर करूँगा और 21 दिन बाद आपको ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत अंदर मेरे अंदर बहुत चेंजेज़ आ गए हैं। मैंने जो सपना सोचा था उसको पूरा मैं इस तरह कर सकता हूँ, आपको खुद को लगने लग जाएगा। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जो ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हो, लेकिन अपने सपनों को बीच में नहीं छोड़ना है आपको। आपको अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने सपने को लेकर चलना है। उसके अपने सपने के ऊपर काम करना है आपको दोस्तों, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं। जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आपकी क्या हो सकती हैं? मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है, वो आपकी पहचान बनेगी। आपकी मेहनत क्या बनेगी? आपकी पहचान बनेगी। तो जो थकता है, वो जैसे हम थक गए, तो थकिए, लेकिन रुकिए मत दोस्तों। जब थकना हो जाता है, तो हम रुक जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करो और वापस से बढ़ो। उसी दिन 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 21 दिन बाद परिणाम चाहे जो भी हो, आपको यह अफ़सोस नहीं होगा कि मैंने अपना पूरी जी-जान से कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी से लग जाओ, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा आपका। आप अपने इस तरह से पढ़ाई करो, जितना भी टाइम मिले आपको, परफेक्ट टाइम कोई नहीं होता। तो आपको जितना भी टाइम मिले, उसमें आप अपनी मेहनत करो। थोड़ा कम समय मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको लगातार सही दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है। यानी कि आप छोटा-छोटा करके आप बड़ी तैयारी कर सकते हो, तो ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन अब की बार ज़रूर हो जाएगा। जो भी निराश है मेरे प्यारे भाई-बहन, उनके लिए ये छोटी-सी मेरी कुछ बातें थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर करना, लाइक, कमेंट करना दोस्तों। धन्यवाद।